रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ है स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम एक और प्रोफाइल को कवर करेंगे जिसका नाम है असिस्टेंट टीआरडी। लंबे समय से आपके कमेंट आ रहे थे कि टीआरडी की पूरी प्रोफाइल को कवर कीजिए, तो आज पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि कोई भी डाउट आपका नहीं बनेगा। चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और सैलरी, प्रमोशन, स्टडी टाइम, वर्क प्रोफाइल कैसा है, सब चीज पर डिस्कस करेंगे। काम रिस्की है या क्या है, हर चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप मेरे पीछे डायग्राम देख रहे हैं, पहले आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा, ये डायग्राम आप देख के चलिए, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। हालांकि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूं कि पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने क्या होगा। हर चीज को मैं एक एक तरीके से समझाऊंगा, ग्राफ के माध्यम से, टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पूरी चीजें देख ली हैं, फिर मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो हर एक चीज में बहुत अच्छे तरीके से इस पोस्ट को कवर करूंगा, पूरी प्रोफाइल कंप्लीट होगी अपने आप में। तो आइए किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। मैंने लिख करके आपके लिए एक फाइल तैयार की है जिसमें मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए, ये रही आपके सामने पूरी की पूरी प्रोफाइल की छोटे छोटे पॉइंट्स। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है असिस्टेंट टीआरडी। इसका मतलब क्या होता है? टीआरडी का मतलब ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, टीआरडी शॉर्ट में बोलते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीआरडी और डिपार्टमेंट होता है आपका इलेक्ट्रिकल। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है B1। सैलरी की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग इसमें लगभग 21 दिनों की ट्रेनिंग होती है। 21 दिन मान लीजिए, या आप एक महीना भी बोल सकते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम एक महीने की ट्रेनिंग आपकी होगी इसमें, ठीक है। और सैलरी पे लास्ट में चर्चा करेंगे हम लोग, स्टडी टाइम पे भी लास्ट में चर्चा करेंगे, प्रमोशन भी हम इसका देखेंगे। ड्यूटी के जो आवर्स होते हैं इसके 8 घंटे होते हैं। अब देखो, ड्यूटी के आवर्स 8 घंटे किस तरह से होते हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, 8 घंटे होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। और जो शिफ्ट है आपकी वो डे और नाइट में चलती है। शिफ्ट डे और नाइट में चलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डे और नाइट में शिफ्ट चले। डे और नाइट की शिफ्ट बड़े स्टेशन पे रहेगी, जैसे जंक्शन हो गए, जो आपके जो बड़े सिटीज हैं उन पर डे और नाइट में शिफ्ट चलती है। बाकी जो नॉर्मल जगह हो गई, नॉर्मल स्टेशन हो गए, वहां पर डे की ही रहती है। तो बड़े स्टेशनों पर डे और नाइट की चलेगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर ट्रेनों का आवागमन ज्यादा रहता है, बहुत सारी ट्रेन होती हैं। जितनी ट्रेन ज्यादा दौड़ती हैं उतना ही टेक्निकल फॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए वहां पर डे और नाइट में शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है। वर्क प्रोफाइल इसका ये हाई रिस्क वर्क होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 25,000 किलो वोल्ट से आपका सामना होगा, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखिए, ठीक। तो इसमें देख के बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हर चीज मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखिए, यहाँ पर जो वर्क प्रोफाइल है इसमें आपको ऑल टाइप का मेंटेनेंस वर्क करना होगा, और वो संबंध किससे रखता है? आपका करंट फ्लो से। और वो करंट फ्लो आपका कहां जाएगा? लोको में जाता है। जो आपका इंजन होता है वो करंट फ्लो उसमें जाता है। तो सारा उससे रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सारा आपको इसमें करना होगा। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसमें 2 ब्रांच होती हैं टीआरडी में, एक तो PSI होती है और एक होती है OHE। PSI OHE क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। PSI की फुल फॉर्म है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। OHE का मतलब क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट। PSI का मतलब क्या है? देखो, PSI क्या होता है? राज्य सरकार से 110 kVA से लेकर 132 kVA तक इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है, ठीक है। पावर ली जाती है राज्य सरकार से। अभी मान लीजिए जैसे हम कर्नाटक में हैं, तो कर्नाटक की जो सरकार है वो रेलवे को बिजली प्रदान करेगी, इलेक्ट्रिक देगी, ठीक है। अब रेलवे उसे लेगा, लेने के बाद रेलवे क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा 25,000 वोल्ट में, ठीक है। 25,000 kVA में से कन्वर्ट करेगा और फिर उसको रेलवे लाइन को दे दिया जाएगा, मतलब OHE में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इतनी बात समझ गए होंगे कि क्या क्या मतलब होता है इनका। फिर जो OHE है, OHE पर किस तरह का वर्क होता है, मतलब ट्रैक पर आ जाते हैं आप। OHE का मीनिंग क्या? आप ट्रैक पर जो वर्क करेंगे वो OHE डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें मास्ट से जुड़ा हुआ, इंसुलेटर से जुड़ा हुआ और पेंटोग्राफ से जुड़ा हुआ वर्क आपको करना होगा। सभी समझाऊंगा, ये रेलवे की भाषा में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको आप समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आपको ड्यूटी मिलती है या आप जब वर्क करने उतारे जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद, तो 2 तरह के व्हीकल आपको मिलते हैं, एक तो BDV और एक होता है टावर कार, ठीक है।
BDV और टावर कार। BDV कैसा व्हीकल होगा? ब्रेक डाउन व्हीकल, ठीक है। और टावर कार कैसा, टावर व्हीकल कैसा होगा? ये डीजल से चलने वाला होगा। देखो डीजल से चलने वाला क्यों होगा ये व्हीकल? एक बात बताइए, जब आपको वर्क करना होगा तो दो तरह के ब्लॉक लिए जाएंगे। एक तो पावर ब्लॉक लिया जाएगा, मतलब जो तारों में बिजली का प्रवाह है, करंट फ्लो है, उसको भी ब्लॉक कराया जाएगा, और ट्रेनों की आवाजाही उस जगह या उस ट्रैक पर रोकी जाएगी। तो दो तरह के ब्लॉक लिए जाएंगे। अब जब दो तरह के ब्लॉक लिए जाएंगे तो वो जो व्हीकल है वो आपका रन कैसे करेगा, चलेगा कैसे? क्योंकि पावर तो बंद हो चुकी है, इसलिए वो डीजल से चलने वाला होता है, ठीक है। ये डीजल से चलने वाला होता है। तो जो आपका OHE है, अच्छा OHE है आपका, जो OHE में ऑल तरह के, सभी तरह के टूल्स, इक्विपमेंट और रेस्ट रूम, सीढ़ियां, अर्थ रोड, वायर बंडल्स और फायर सेफ्टी के सामान रखे होते हैं। OHE कार जो होती है ना, इसमें काफी स्पेस रहता है अंदर, जरूरत के सारे सामान, छोटे छोटे टूल्स, सब चीज इसके अंदर रखी हुई होती है, ठीक है। वायर भी कहीं कहीं पे लगाना पड़ता है आपको, तो वायर का बड़ा बंडल होता है, वो रखा रहता है। सीढ़ियों पे आप, सीढ़ियों का सहारा लेके आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। आपको मास्ट, मास्ट मतलब रेलवे साइड में जो खंबे लगे हुए होते हैं उसको मास्ट बोलते हैं, उस पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो सीढ़ियों की आपको जरूरत पड़ती है। जब आप ब्लॉक लेते हैं तो आप दोनों साइड में क्या डालते हैं? अर्थ रोड डालते हैं। उस एक साइड इधर अर्थ रोड डाल दिया, एक साइड इधर अर्थ रोड डाल दिया, किसके? टावर कार के। फिर आप उसके बीच में टावर कार पे काम करते हैं। डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो फायर सेफ्टी वगैरह का इंतजाम भी उसमें सब कुछ रहता है अंदर, और रेस्ट रूम भी, आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, वो सब चीज भी उसमें रहती है, ठीक है। ब्लॉक मैंने बताया, पावर ब्लॉक और लाइन ब्लॉक, ठीक। अर्थ रोड बोथ साइड में लगाई जाती है और बीच में क्या होता है? काम होता है, ठीक है। मास्ट के सहारे अर्थ रोड डाला जाता है, खंबे के सहारे अर्थ रोड डाला जाएगा। और अर्थ रोड क्यों डालते हैं? क्योंकि जब आप ब्लॉक ले लेते हैं, पावर ब्लॉक, उसके बाद भी करंट फ्लो रहता है उसमें, ठीक है। वो एक्स्ट्रा करंट फ्लो को धरती में उतार दिया जाता है, मतलब अर्थ दे दिया जाता है, ठीक है। तो धरती उसे क्या कर लेती है? पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। आप जानते हैं पृथ्वी की एब्जॉर्ब करने की क्षमता अनंत होती है, करंट को आराम से सोख लेती है। OHE के वर्क, जो OHE डिपार्टमेंट है, ओवरहेड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है आपका, ये AOH और POH दो तरह के कार्यों को संपादित करता है। AOH का मतलब क्या है? एनुअल ओवरहॉलिंग, और POH का मतलब क्या है? पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। एनुअली का मतलब क्या होता है? ये साल में एक बार चेक करना होता है, और पीरियोडिक का मतलब क्या है? समय समय पर चेक करना रहता है, ठीक है, महीने में, डे बाय डे, ठीक है। इस तरह से महीने में 2 बार 3 बार, तो पीरियोडिक हो गया, और AOH क्या हो गया? एनुअली आपका हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी। डायग्राम के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर होगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है। मेंटेनेंस जो मेन वर्क है वो टेक्नीशियन करता है, आप तो एक हेल्पर रहते हैं, आप एक असिस्टेंट रहते हैं। ग्रुप डी की जितनी पोस्ट हैं सब असिस्टेंट की ही हैं, तो इसको तो आप पहले ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको? अर्थ रोड के बाद वर्क स्टार्ट होगा, काम फास्ट करना है, सुरक्षा के साथ सही करना है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो पूरे दिन के लिए आपको नहीं मिलेगा, कभी कभी 1 घंटे के लिए आपको ब्लॉक मिलेगा। कौन सा ब्लॉक? लाइन ब्लॉक, क्योंकि ट्रेन को भी तो पास कराना है। कभी 2 घंटे के लिए मिल जाए, कभी 3 घंटे के लिए मिल जाएगा, तो लिमिटेड टाइम में काम करना होता है। आपकी जो टीम होती है उसमें 8 से 9 मेंबर होते ही होते हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं। अगर आपका एरिया सिटी वाला है, बड़ी सिटी है, तो वहां पे सदस्य ज्यादा ही होंगे, तो ग्रुप में आप अकेले नहीं रहेंगे, इस बात को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। 24 घंटे 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात जागते रहिए, नहीं। जैसे ड्यूटी आपकी खत्म हो गई उसके बाद भी आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना है ना। अक्सर एम्प्लॉयज जो है क्या कर लेते हैं, ड्यूटी के बाद फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, कोई भी इमरजेंसी आने पर कॉल तो आपको लगेगी नहीं, आपको बहाना भी रहेगा कि सर हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको 24 आवर जब भी कोई इमरजेंसी होगी, कोई तूफान आ गया बड़ा, कोई वायर टूट गया है, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, ट्रैक पर सारे वायर वगैरह, खंबे वगैरह टूट गए हैं, उस स्थिति में कोई भी इमरजेंसी केस हो आपको जाना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेज विल बी देयर। वायर जो है उसमें करंट कितना होता है? 25,000 kVA का करंट होता है उसमें, तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। और ये जो करंट होता है ये 1 मीटर दूर से ही खींच लेता है। पहले कुछ घटनाएं सामने आई हैं जहां पर मैन फेलियर कह सकते हैं या लापरवाही कह सकते हैं, तो 1 मीटर दूर से ही करंट आपको शॉक दे सकता है, बेहतरीन वाला शॉक देगा, ठीक है। तो साथ में आपके जेई भी रहेगा। जेई क्या करता रहता है? वो एज ए सुपरवाइजर काम करेगा, अपनी निगरानी में आपसे काम कराएगा, कहेगा नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। टेक्नीशियन भी रहेगा, ठीक है,
तो जेई भी रहेगा टेक्नीशियन के ऊपर, तो आप सबसे नीचे रहते हैं, आपके ऊपर टेक्नीशियन रहता है, टेक्नीशियन से ऊपर भी जेई रहता है, ठीक है। और पेंटोग्राफ क्या है, पेंटोग्राफ, वायर, मास्ट, ये मैं सब आपको समझाने वाला हूं, बट थोड़ा सा वेट करिए, पहले मुझे अपनी बात दोस्तों खत्म कर लेने दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको हर एक चीज, ठीक है। आगे देखिए, वर्क जो है वो दो टाइप का होगा। दो टाइप का वर्क कैसे, एक तो नॉन पावर ब्लॉक में काम करना होगा आपको। नॉन पावर ब्लॉक का मतलब है कि जब आपको ब्लॉक नहीं दिया जाएगा या जब आपको ब्लॉक नहीं लेना। ब्लॉक नहीं लेना इसका मतलब क्या है कि वायर में करंट फ्लो रहेगा 25,000 kVA का, उस समय काम कैसे करना होगा। रिस्क तो रहेगा दोस्तों, रिस्क तो है ही, लेकिन उस स्थिति में कार्य करने का आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज तरीके से सेफ्टी के साथ बहुत ज्यादा सेफ्टी बरती जाती है, क्योंकि मामला पूरे रेलवे डिपार्टमेंट का होता है। दूसरा जो है पावर ब्लॉक में आपको काम करना रहेगा, और पावर ब्लॉक में आपको वही मैंने बताया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक भी ब्लॉक आपको मिल जाता है। उस समय पावर आपकी कट कर दी जाती है, सप्लाई आपकी बंद कर दी जाती है दोनों तरफ अर्थ रोड डाल के, ठीक है। काम खत्म तो आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। काम खत्म आप घर जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में आपको बुलाया भी जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी थोड़ा बहुत लेट भी चलता रहता है, कभी कभी जल्दी चलता रहता है, मतलब काम कभी कभी ज्यादा आ गया तो आपको थोड़ा देरी से भी घर जाना पड़ सकता है। कभी कभी काम 1 घंटे का 2 घंटे का तुरंत करके घर जाओ, ठीक है। टावर कार के ऊपर एक जैक लगा रहता है, जैक में भी आपको दिखाऊंगा, जैक सिस्टम लगा रहता है। उस जैक सिस्टम से ऊपर नीचे आप आ जा सकते हैं। कैसे ऊपर नीचे, मान लीजिए आप उसके ऊपर खड़े हैं और आपका हाथ नहीं जा रहा ऊपर, तो क्या होगा, आपको हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो वो जैक करेगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको थ्योरी बता रहा हूँ। सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग। सैलरी जो है आपका 18,000 आपका बेसिक पे होता है। टीए 500 रुपए प्रतिदिन, ये फुल टीए 350 रुपए प्रतिदिन, ये हाफ टीए होता है आपका। और डीए 42% आपको मिलेगा अब नई अपडेशन के बाद। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको अलग से मिलता है। HRA XYZ के हिसाब से 27%, 18%, 9%। टीपीटीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको लगभग 1200 रुपए के आसपास मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो किस किस तरह से बनेगी, आपका बेसिक पे 18,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7,000 रुपए, डीए 7,500 के आसपास, और HRA 4,800 के आसपास। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी, ग्रोस सैलरी जो बनेगी आपकी, GS ग्रोस सैलरी मतलब बिना कटाव के, जिसमें आपके कटौतियां नहीं है, ठीक। तो ग्रोस सैलरी आप जोड़ सकते हो 18, 7, 25 और 7, 32 और 4, 36, लगभग 36,000 के आसपास, थोड़ी सी ज्यादा ही बैठ रही है 36,000 के आसपास। तो आपकी जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी आप ये मान सकते हैं 33,000 के आसपास सैलरी इसमें आपकी बन जाएगी, ठीक। तो ये बढ़िया सैलरी बनेगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं है इस काम में, ठीक है, मतलब सैलरी को ध्यान में रखते हुए। और प्रमोशन असिस्टेंट टीआरडी से आप टेक्नीशियन 3 बनेंगे, देन टेक्नीशियन 2 बनेंगे, इसके बाद टेक्नीशियन फर्स्ट बनेंगे, इसके बाद आप जेई बन सकते हैं। ये तो नेचुरल प्रमोशन हो गया, ठीक है। इसमें लेकिन टाइम आपको काफी लगेगा, टाइम आपके 15-20 साल तो ऐसे निकल जाएंगे जेई तक पहुंचने में, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हो भी या ना भी हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम अगर आप दें LDC और GDC, तो इनके थ्रू आप जल्दी बन सकते हैं। LDC के लिए मिनिमम जो टाइमिंग होती है वो 3 साल होती है। GDC आप ज्वाइनिंग के कितने भी दिन बाद आप दे सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी भी GDC आपके सामने आएगा, कभी भी आप GDC दे सकते हैं। लेकिन GDC के ऊपर अभी इसका टाइम फिक्स करने कुछ चीजें विभाग में चल रही हैं, जैसा अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा तेजी से आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। ये आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम, ठीक है। तो दोस्तों यही वो जैक है जिस पर ये खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करता है, इसमें नीचे से ऐसे ऊपर उठता रहता है, ठीक। और नीचे से जब ये ऊपर उठेगा तो आपकी हाइट बढ़ जाती है। तो आप संबंधित कोई भी कार्य जो आपको करना है, वो इससे जुड़ा हुआ कोई कार्य है, इंसुलेटर खराब हो गया है, ठीक है, कोई हुक आपका ढीला हो गया, कहीं से वायर लटक गया है, ठीक, तो वो आप सारा काम इजीली कर सकते हैं। आइए मैं दूसरे डायग्राम के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये एक व्यक्ति ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको कभी कभी ऐसे भी कार्य वहां पे देखने पड़ सकते हैं खंबे के ऊपर, यानी कि MAST, इसको क्या बोलते हैं, मास्ट। रेलवे की लैंग्वेज में इसको मास्ट बोलते हैं, जिसे हम सीधी भाषा में खंबा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी ऊपर चढ़ना पड़ सकता है आपको, ऐसे आपको नीचे हेल्प के लिए भी साथ में रहना पड़ सकता है, ठीक। तो ये कुछ कार्य हैं जो आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए जरा देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, तो ये TRD वाला डिपार्टमेंट ही आपका होगा। तो थोड़ा सा रिस्की तो काम है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अगर किया जाए तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। 25,000
आसान बात नहीं है, ठीक है। ये सब टीआरडी का आपका डिपार्टमेंट के लोग हैं और ये सभी काम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैक पर, ठीक है। ये तो वायरस से जुड़ा हुआ सारा काम आपको करना पड़ेगा। अभी मैं एक बुक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, वो बुक आप चाहें तो पीडीएफ के रूप में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये पीएसआई है, पीएसआई। पीएसआई में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, पीएसआई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि पीएसआई क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजेगा। यहां से 25,000 में बदलने के बाद, 25,000 केवीए में बदलने के बाद वो रेलवे डिपार्टमेंट को जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ध्यान से समझो। देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम समझाता हूं। ये तो है स्टेट का पावर सप्लाई करने का तरीका, क्योंकि आप देखते हैं आपके शहर में, सिटीज में ऐसे खंबे बड़े बड़े टावर टाइप बने रहते हैं। ये स्टेट से लाइट आ रही है और ये आ गई रेलवे के पास, यहाँ पर रेलवे के पास आ गई। तो यहां से 110 केवीए से, केवीए है ये, 132 केवीए तक यहाँ पे आई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक। यहाँ पर जब लाइट आ गई तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 25 केवीए में, 25,000 केवीए में, ठीक। और फिर यहाँ पर वो ओएचई सिस्टम में भेज दी गई, यानी कि रेलवे को भेज दी गई है। तो रेलवे ने उसे अपने हिसाब से यूज कर लिया, ठीक। अब देखो पेंटोग्राफ क्या होता है। पेंटोग्राफ आपने ऊपर लगा हुआ एक जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसके ऊपर एक चिमटी सी लगी रहती है, चिमटी बोलेंगे ये, इस तरह से ये तार से टच रहता है, ठीक है। ये इस वायर से टच रहता है, इससे करंट लेता रहता है और रेल को भगाता रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं पेंटोग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये ओवरहेड कॉन्टैक्ट सिस्टम है, यानी कि आपका, आप इसे OHE ही बोल सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा होगा आपके। ये देखिए दोस्तों, आपको एक और इस डायग्राम के माध्यम से मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग समझ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। ये यहाँ पर इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। ये भी आपको ठीक करने रहते हैं अगर, या चेंज करने रहते हैं अगर ये टूट फूट गए, इनमें खराबी आ गई है। ये MAST मास्ट यानी कि खंबा है, ठीक। और ये कॉन्टैक्ट वायर है। कॉन्टैक्ट वायर किससे कॉन्टैक्ट रहता है, ये आपका जो पेंटोग्राफ है, ये कॉन्टैक्ट वायर है जो पेंटोग्राफ से कनेक्टेड रहेगा। ये आपका मास्ट में जुड़ा हुआ एक नीचे कनेक्शन है, ये ट्रैक में जुड़ा हुआ है, इसको आप अर्थिंग बोल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। अच्छे से मेरी समझाने की पूरी कोशिश है दोस्तों, कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं, ठीक है। ये इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन टू द रेल, ये यहाँ पे वही है जो मैंने आपको बताया। ये रनिंग रेल्स है जिसपे ट्रेन दौड़ती है, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको जैक के बारे में बताया, ये वही है जो जैक है, ठीक है। इसके ऊपर आपको हाइट मिल जाती है। इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पर सारा जरूरत का सामान रखा रहता है। इसमें अंदर वायर का बंडल रहेगा, सारे छोटे छोटे टूल्स अंदर रहेंगे, हर एक चीज अंदर रहेगी। और ये जो है, ये दोनों तरफ से रन करती है, ठीक है। ये दोनों तरफ से रन करती है, ठीक। दोनों तरफ से रन करेगी, कभी इधर को चलेगी और कभी इधर को चलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अंदर कोई रास्ता होता है, यहां से इसको अंदर में ही दूसरी साइड आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा हर एक चीज। कुछ भी डाउट बने दोस्तों, आप पूरा अधिकार है आपको कमेंट करने का, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करना आपका अधिकार है। आगे मैं आपको एक बुक के माध्यम से समझाता हूँ और पूरी कोशिश है कि आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ चीजें जरूर समझेंगे, सीखेंगे। देखिए मैं आपको दोस्तों सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देखो सब टीआरडी के अंतर्गत आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा चेकलिस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ OHE स्ट्रक्चर्स। तो ये देखो, ये चेकलिस्ट है, चेक कीजिए। ये आपको मास्ट दिखाई दे रहा है, मास्ट के नीचे का हिस्सा ये देखिए, नहीं यहाँ पे सीमेंट से इसे मजबूत किया जाता है। तो ये अगर ये उखड़ गया है तो ये भी आपके अंतर्गत ही आएगा, इसको भी आप ही को देखना पड़ेगा। मास्ट जो है बेंड हो गया है, कुछ इस पे टक्कर लग गई है, कुछ भी बेंड हो गया, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। आगे दोस्तों आप देखिए, ये मास्ट वही है, बेंड हो गया बीच में से, ठीक। तो ये आपको ही देखना होगा। ये इंसुलेटर है, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये इंसुलेटर है, लिखा हुआ साफ साफ इंसुलेटर, चिप्ड और डैमेज इंसुलेटर। तो ये आपको चेंज करने रहेंगे, ठीक है। ये भी इंसुलेटर ही है, आपको चेंज करना रहेगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है रेगुलेटिंग इक्विपमेंट। तो ये जो रेगुलेटिंग इक्विपमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये भी अगर इसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है तो ये भी आपको चेंज करना रहेगा। ये तो इंसुलेटर हो गया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट, इसको भी आपको चेंज करना रहेगा जरूरत पड़ने पर। आगे हम देखते हैं दोस्तों, और मैं आपको क्यों अच्छे से बता सकता हूँ सारी की सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद रेलवे डिपार्टमेंट में देखता रहता हूँ सारी की सारी चीजें। और फॉर्चुनेटली मेरा जो घर है वो भी रेलवे ट्रैक के जस्ट बराबर में है। मेरा बचपन ही रेलवे ट्रैक के साइड में बीता है, तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
देखो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका आपको ही मेंटेनेंस करना होता है। ये देखिए जो वेट जो वायर होते हैं उनको तनाव में रखने के लिए, हर समय स्ट्रेट रखने के लिए, इसमें अगर कुछ झोल आ गया तो ये भी दोस्तों आप ही के अधिकार क्षेत्र में आएगा, आप ही को देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन छोटे छोटे वीडियोस को तैयार करने में, कभी पीडीएफ फाइल ढूंढना, कुछ करना, हर एक चीज। तो ये देखिए इससे जुड़ा हुआ काम भी आप ही को करना है। यहाँ पर आप दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारा का सारा काम आप ही को करना रहेगा। ठीक है, वीडियो अगर 2-4 मिनट लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, नॉलेज आपको अच्छी मिलनी चाहिए, डिटेल आपको अच्छी मिलनी चाहिए। देखिए साथियों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉन्डिंग एंड अर्थिंग। मैंने कहा था ना अर्थिंग, तो इसका ये अर्थिंग है। यहाँ पर अगर ये अर्थिंग टूट जाए, ट्रैक से टूट जाए इसका, ये देखो इस पे पूरा का पूरा कोरिजन लग गया है, जंग लग गया इस पे, इसको भी आपको चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देके चलेंगे। ये सारा का सारा अधिकार क्षेत्र किसका है, आप ही के अधिकार क्षेत्र में काम आएगा। तो ये अर्थिंग है और बॉन्डिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों, बहुत सारे डायग्राम है, आप धीरे धीरे देखते जाइए। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं, पेज नंबर 8 पे, ओपन और लूज बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो चलो मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, आप आगे देखिए। ठीक ठीक है, OHE कंडक्टर्स, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, OHE कंडक्टर्स है। आगे देखिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे सामने रहेगा। ये देखिए आपको साफ साफ चीजें दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सब चीज आप देखिए। ये जॉइंट्स में अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ गई, जॉइंट्स लूज हो गए हैं, ठीक, देखो यहाँ पे जॉइंट ये लूज हो गया है, इसको चेंज करना या इसको टाइट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सारी की सारी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंसुलेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों आप ही को ऑब्जर्व करनी रहेंगी, आप ही को इनका मेंटेनेंस करना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, आप इसको देख सकते हैं, सारा काम आपको करना रहेगा। अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए वहां पर। तो देखो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है ये, ठीक, लेकिन यहाँ पे से कनेक्शन टूट गया है, तो ये आपको ठीक करना रहेगा। ठीक है, ये भी आपको सही से जोड़ना रहेगा। ठीक, समझ गए आप मेरी बात को? तो आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें तो आपको ठीक करना रहेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, खो गया है, खुल के नीचे गिर गया है, तो वो आपको चेंज करना रहेगा। तो ये काम रिस्की तो है लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम भी है, साथ ही साथ सैलरी भी अच्छी है, तो सैलरी को ध्यान में रख के आप खुश हो सकते हैं। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी से आप हमेशा काम करना। काम के बाद मस्ती अच्छी लगती है, काम के साथ खास करके ऐसे इसके काम के साथ मस्ती का कोई दोस्तों चांस नहीं है। ठीक है, काम के टाइम पे कोई मजाक हंसी नहीं। ठीक, तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या सारी चीजें इसमें आपको समझ में आ गई? कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट जरूर करिए और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कोई किसी प्रकार की समस्या आपको इस वीडियो में नहीं है। मैंने सारी ही चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि सारी चीजें यहाँ पर सही से कवर हुई भी है कि नहीं हुई। सैलरी पे हमने बात कर ली है। स्टडी टाइम हमारा रह गया है। स्टडी टाइम इसमें आपको 2 से 3 घंटे का आराम से मिल जाता है अगर किसी दिन काम का ओवरलोड ज्यादा रहता है तो। ठीक है, 1-2-3 घंटे काम है तो आप अपने रेस्ट रूम में जाके बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं रेस्ट करने के बाद में। ठीक है, ट्रेनिंग बता दिया, सैलरी मैंने बता दी, ड्यूटी आवर्स 8 घंटे, शिफ्ट डे एंड नाइट, सब चीज तो यहाँ पे डिस्कशन हो गया है। ठीक है, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। वर्क प्रोफाइल हो गया हमारा। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे हमने कवर कर दी है। इसलिए देख रहा हूं ताकि आपका कोई भी यहाँ से छूट ना जाए। ठीक है, सब चीजें यहाँ पे हमने कवर कर दी हैं, एक एक चीज यहाँ पर कवर हो चुकी है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना। अगर कोई व्यक्ति इस चैनल से नहीं जुड़ा तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भविष्य में आपके काम आने वाला है ये चैनल बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में मिलना होगा, कौन सी प्रोफाइल कवर की जाए इतनी अच्छी डिटेल के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार। आइए दोस्तों, रेलवे में सब मिलकर काम करते हैं और रेलवे को और बेहतरीन और शानदार बनाते हैं। बाय दोस्तों, लव यू।